नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अध्ययन किया प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज पढ़ेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए दोस्तों, हमारा जो रूल था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्या था स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कंटीन्यूअस और जोड़ दिया गया है। कंटीन्यूअस जोड़ दिया गया है तो हम क्या करेंगे? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और आईएनजी लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 ऐसे, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हम थर्ड फॉर्म की स्थान पर लिखेंगे। और हैव हैज के बाद में बीन का प्रयोग करें। ये लो, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या यूज करेंगे? या तो फॉर या सिंस। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे दोस्तों? दोबारा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल था। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, हैव हैज के बाद में बीन और जोड़ना, ठीक है। उसी रूल में कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो देखेंगे। बीन और जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस मीन्स गोइंग ऑन, जारी रहना, कोई कार्य जारी होता है, जारी रहता है, गोइंग ऑन रहता है, वहां पर हम कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्म यूज करते हैं। जहां पर जारी रहने का ये क्रिया कोई भी जारी रहती है, वहां पर हम कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर या सिंस का यूज करते हैं। अब देखिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं और समझेंगे दोस्तों, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, समझेंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फॉर और सिंस। ऐसे ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यदि हम समझ करके करते हैं तो कोई बड़ा नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, शुरू से हम सब्जेक्ट पहले लिखते आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते आ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की इज, एम, आर, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज की हैव और हैज।
अब प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट तो है, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यही तो अलग से इसमें ये बीन एक्स्ट्रा जोड़ा गया जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस और जुड़ा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर और सिंस का यूज करेंगे। अब फॉर और सिंस का यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में अभी बात करेंगे हम दोस्तों। जैसे सीता सुबह से पढ़ रही है, सीता सुबह से पढ़ रही है, तो दोस्तों देखिए अब सब हिंदी में लिख रहा हूं, सीता सुबह से पढ़ रही है, पढ़ रही है, ये सेंटेंस है। सुबह से पढ़ रही है, यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बताया जा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। सीता और पढ़ रही है, ये सब्जेक्ट हुआ दोस्त। पढ़ रही है, पढ़ रही है के लिए यूज करेंगे क्या, रीड धन आईएनजी, यही तो यूज करते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, सीता इज रीडिंग, यही तो यूज करते हैं। लेकिन यहां पर सुबह से पढ़ रही है, सीता सुबह से पढ़ रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो किस प्रकार से करेंगे, तो सीता कौन सा वचन है, एक वचन है, सब्जेक्ट है कर्ता और एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए लिखा सीता, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हैज, सीता हैज, ठीक है। अब बीन यूज करेंगे, बीन, सीता हैज बीन, फिर रीडिंग, सीता हैज बीन रीडिंग, सीता पढ़ रही है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रही है। सीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से पढ़ रही है। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज का प्रयोग करेंगे, जिस वचन में करता है उसी वचन का हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एक वचन का करता है तो एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे। उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करके आगे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम लिखेंगे। अब कब सिंस का प्रयोग करें और कब फॉर का प्रयोग करें, इसके विषय में अभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। देखिए कब सिंस का प्रयोग करें और कब फॉर का प्रयोग करें, इस विषय में अभी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। सीता सुबह से पढ़ रही थी, हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। देखिए हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फॉर या सिंस, फॉर या सिंस। अब फॉर और सिंस का प्रयोग कब करें, अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं सिंस का प्रयोग कब करें, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों सिंस का प्रयोग करेंगे डे, कोई भी डे हो। जैसे यहां वो सेंटेंस, जैसे सीता सुबह से इंग्लिश पढ़ रही है, ये सेंटेंस लिख देता हूं मैं। सीता यहीं पर ऊपर, सीता हैज बीन रीडिंग
इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सीता हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से इंग्लिश पढ़ रही है। अब सिंस का प्रयोग कब करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे हम डेज। कोई भी डेज हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी डेज। जैसे सीता मंडे से पढ़ रही है तो यहां पर लिखेंगे हम सिंस मंडे। सीता ट्यूसडे से पढ़ रही है तो यहां पर लिखेंगे सिंस ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डेज के बाद में डेट्स। डेट्स जैसे सीता 5 जनवरी से पढ़ रही है तो यहां पर लिखेंगे सिंस 5th जनवरी। 5 जुलाई से पढ़ रही है सिंस 5th जुलाई। 13 नवंबर से पढ़ रही है सिंस 13 नवंबर। तो इस प्रकार से पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बताया जा रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, जैसे 5th जनवरी, 13th जुलाई, 10th जुलाई, 8th जुलाई, 8th नवंबर, 8th दिसंबर, कोई भी डेट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है डेट्स हो गया। फिर लिखेंगे मंथ। मंथ कोई भी, जैसे जुलाई से पढ़ रही है तो लिखेंगे जुलाई, सिंस जुलाई, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ईयर, जैसे 1995 से 2005 से 2017 से, इस प्रकार से। जैसे सीता 2017 से पढ़ रही है तो सिंस के बाद में 2017 लिखेंगे। ये है आपका ईयर। और दूसरा है ऑकेजन। ऑकेजन्स आता है जैसे होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इस प्रकार से ऑकेजन जो भी होते हैं। 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इनके साथ हमें सिंस का प्रयोग करना है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। और नेक्स्ट क्लॉक। क्लॉक का मतलब समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 8 o'clock, 7 o'clock, 12 o'clock, 9 o'clock, इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। सिंस 8 o'clock, सिंस 10 o'clock, सिंस 9 o'clock। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे हमारे जीवन की जो भी स्टेज है, जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे लिख रहा हूं यहां पर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, इससे पहले सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों पार्ट ऑफ ईच डे। पार्ट ऑफ ईच डे। पार्ट ऑफ ईच डे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इस प्रकार से। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, नून, आफ्टरनून, ये है पार्ट ऑफ ईच। पार्ट ऑफ ईच डे, दिन के जितने पार्ट हैं उनसे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों समझ गए होंगे, डेज, दिनों के नाम से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और डेट से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से डेट फिक्स होनी चाहिए। और मान लीजिए यहां पर डेज हैं तो 4 का प्रयोग कब करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ
टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या मतलब? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में अवधि। अवधि में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? फॉर का प्रयोग करें। जहां पर अवधि दर्शाई गई हो, जैसे यहाँ पर डेट फिक्स दे दिया मंडे, लेकिन हम यहाँ पर डेज के रूप में फॉर का यूज करने के लिए क्या लिखेंगे? 2 डेज। 2 डेज। तो इससे पहले क्या यूज करेंगे? फॉर। ठीक है दोस्तों, 2 डेज, 2 वीक, 2 वीक, इस प्रकार से इनसे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। 3 मंथ्स पीरियड, और पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ्स। 2 ईयर, 2 ईयर। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले डेट्स, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इनसे पहले हम सेंस का प्रयोग करेंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पर कोई भी डेज आता है तो उस डेज से पहले हम सेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, डेट्स, कोई भी डेट्स 12 मंथ्स में कोई भी डेट्स हो उससे पहले हम सेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मंथ्स नेम जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी आए उससे पहले हम सेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ईयर, ईयर कोई भी हो, किस 2020, 2017, 2013, 1995, 1996, 1998, कुछ भी हो यार, तो उससे पहले सेंस का प्रयोग करेंगे। और ओकेजन से पहले भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद। और क्लॉक, सिंस 8 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 4 o'clock। और स्टेज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की स्टेज, जो जीवन की जो स्टेज हैं उनसे पहले भी सेंस का प्रयोग करेंगे। चाइल्डहुड है, सिंस चाइल्डहुड। पार्ट ऑफ ईच डे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस नून। तो देखिए सिंस मॉर्निंग का यूज किया गया, मॉर्निंग से पहले सिंस का यूज किया गया। समझ गए होंगे दोस्तों। तो जो सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, भाई कितने समय, कितने समय में ये काम होगा। और सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? कब से, ये कितने समय में और ये कब से। समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे मंडे से, 5 जनवरी से, जुलाई से, अप्रैल से, मई से, 1995 से, 2005 से, होली से, दिवाली से, 8 बजे से, बचपन से, सुबह से, शाम से। तो यहाँ पर क्या हो रहा? शाम से। और यहाँ पर कितने समय, भाई ये कार्य कितने समय में हो रहा? जैसे सीता हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। सीता ये बुक 2 घंटे से पढ़ रही है, फॉर 2 hours। तो यहाँ पर कितने समय से पढ़ रही है? कितने। और यहाँ सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? से। और फॉर कितने, ये हिंदी में 2 शब्दों से आप जान सकते हैं, कितने और से। कब से यहां पर होगा, कब से पढ़ रही है, से फिक्स टाइम, भाई मंडे से, जनवरी से, फरवरी से, ठीक है, 8 बजे से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, ये से। और ये कितने समय से पढ़ रही है, कितने समय से पढ़ रही है, और यहां से। ये आप समझ गए होंगे, ये ड्यूरेशन और ये पॉइंट ऑफ टाइम। ये निश्चित समय है, निश्चित समय से पढ़ रही है, तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये एकदम निश्चित नियम है, किसी भी प्रकार की कोई गलती हो ही नहीं सकती दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई गलती हो ही नहीं सकती। हम आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बना सकते हैं। और अभी आइए दोस्तों हम अभ्यास करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन का है तो बहुवचन के कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करें। हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए केवल एक चेंजिंग है इसमें, इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चेंजिंग है? केवल एक चेंजिंग, किसकी? इसकी, हेल्पिंग वर्ब की।
देख लीजिए कैसे चेंजिंग है भाई। तुम सुबह से इंग्लिश पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, तो देखिए तुम लिख रहे हैं यू। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट आ गया, यू के साथ क्या लिखेंगे है। बाकी सेंटेंस सेम, कोई चेंजिंग नहीं। यू हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से साइंस पढ़ रहे, तुम सुबह से साइंस पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर परिवर्तन कहां हुआ, यहां, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। शेष जो स्ट्रक्चर है, जो नियम है, वो सेम रहेगा। जैसे वे शाम से उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता है, दे मीन्स वे। हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों, वे शाम से उपन्यास पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे यहां पर दे, बहुवचन करता वे, दे बहुवचन करता है दोस्तों। अब शाम से पॉइंट ऑफ टाइम क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास, और यहां पर लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दे बहुवचन करता है, बहुवचन करता के साथ यूज करेंगे हम हैव, तो हैव लिखेंगे, दे हैव, और हैव के बाद क्या यूज करेंगे, बीन, बी। दे हैव बीन पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास, तो क्या लिखेंगे, ए नॉवल। या उपन्यास नहीं लिखे, पुस्तक का नाम लिख दे, कुछ भी लिख दे, नॉवल। कब से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम इवनिंग। फ्रॉम इवनिंग। दे हैव बीन रीडिंग अ नॉवल फ्रॉम सिंस इवनिंग। शाम से उपन्यास पढ़ रहे हैं इसको। वे 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं। वे 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ दोस्तों सब्जेक्ट, और 2 घंटे से यहां पर लिखेंगे हम 2 आवर, और इससे पहले क्या लिखेंगे, फॉर, क्योंकि ये क्या है, अवधि है, ड्यूरेशन है। क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, ऑब्जेक्ट, और पढ़ रहे हैं यहां पर V1 प्लस ING फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो लिखेंगे दे। अब सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन का करता है, बहुवचन का करता है, तो बहुवचन के कर्ता के साथ हम लिखेंगे है, दे है। क्योंकि कर्ताओं के विषय में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते समय अच्छी प्रकार से अध्ययन किया था कि बहुवचन के कर्ता कौन से होते हैं और एक वचन के कर्ता कौन से होते हैं। दोस्तों यदि आपने याद कर लिया तो यहां पर कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो दे हैव बीन। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे रीडिंग। अब लिखेंगे आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो लिखेंगे ए बुक। कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से, तो ये क्या है, ड्यूरेशन है, तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये आपका सेंटेंस बना दोस्तों।
मान लीजिए वह 2 घंटे से बुक पढ़ रहा है, तो यहां पर क्या चेंज होगा दोस्तों, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। यहां पर लिखेंगे ही और यहां पर लिखेंगे हैज। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, ये हिंदी में चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी, हिंदी में भी हेल्पिंग वर्ब की जगह ही चेंज हो रही है और यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रही है। पढ़ रहे हैं तो यहां पर वह लिखेंगे, तो वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम एक वचन की यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर की यूज करेंगे, तो हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम, तो वी हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। वी हैव बीन, हम, तो क्या लिखेंगे, वी हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। दोस्तों अभ्यास करना बहुत जरूरी है, यहां आप केवल देख रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा जब तक आप करके नहीं देखेंगे। करके देखने से ही हमें पता चलेगा कि हमें कितना याद हुआ है। महेश अपना कार्य 3 दिन से कर रहा है, महेश अपना कार्य 3 दिन से कर रहा है। एक सेंटेंस और देखिए दोस्तों, महेश अपना कार्य 3 दिन से कर रहा है, यहां पर महेश दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है कर्ता, अपना पॉजिटिव और कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ गए दोस्तों, 3 दिन से पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन, और कर रहा है, यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, V1 और प्लस ing फॉर्म यूज। ठीक है, 3 दिन से पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे यहां पर। अब दोस्तों देखिए, महेश एक वचन करता है तो लिखेंगे यहां पर दोस्तों महेश। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, हैज। फिर बीन, महेश हैज बीन, हो गया यहां तक। अब कर रहा है के लिए क्या यूज करेंगे, डूइंग। महेश हैज बीन डूइंग, महेश कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना कार्य, अपने के लिए क्या यूज करेंगे, हिज। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हिज वर्क। महेश हैज बीन डूइंग हिज वर्क, महेश अपना कार्य कर रहा है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये पॉजिटिव केस लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो महेश अपना कार्य कर रहा है, कब से कर रहा है, 3 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम, तो लिखेंगे यहां पर फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। महेश अपना कार्य 3 दिन से कर रहा है। और मान लीजिए हम यहां पर लिखें कि महेश अपना कार्य सुबह से कर रहा है, महेश अपना कार्य सुबह से कर रहा है, सुबह से, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, से, सुबह से कर रहा है, महेश अपना कार्य सुबह से कर रहा है, और ये महेश अपना कार्य 3 डेज, 3 दिन से कर रहा है। तो महेश हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 डेज, महेश अपना कार्य 3 दिन से कर रहा है।
तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम आता है दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम आता है। दूसरी पहचान क्या है इसकी? दूसरी पहचान ये है दोस्तों, बीइंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बीइंग किसके बाद? हैव हैज के बाद में बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको मिलेगी हैव हैज के बाद में, और ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर या सिंस आपको मिलेगा पीरियड ऑफ टाइम। तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दोस्तों सभी टेंस पूरे होने के बाद में प्रत्येक टेंस के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब नॉर्मल जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।